कहानी की शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैन नाम का एक लोकल क्रिमिनल और उसके दो साथी लेक और कैट एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं। जान बचाते हुए वो कपल जंगल की ओर भाग जाता है, पर जल्द ही वो गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और बड़े ही बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। युद्ध और बाकी कहानी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें युद्ध और बा नाम का एक कपल दिखाया जाता है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि युद्ध के पेरेंट्स उनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बा एक गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके पिता ने दूसरी औरत के लिए बा और उसकी मां को छोड़ दिया था, जिससे बाकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है। लेकिन फिर भी युद्ध बा से शादी करने के लिए तैयार होता है। गांव वालों का बर्ताव। खैर, एक दिन युद्ध और बा नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहे होते हैं, जिस दौरान गांव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए बा को पत्थर से मारकर भाग जाते हैं, जिससे बा के सर से खून बहने लगता है। इसलिए युद्ध तुरंत उसे घर ले जाता है, जहां बा की मां उसके घाव पर मलहम लगाती है और उसे रेस्ट करने को कहती है। इसके बाद वो युद्ध के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और अच्छा ससुराल मिल सकता है, इसलिए अब से तुम्हें बा से मिलना बंद कर देना चाहिए। जिस पर युद्ध कहता है कि मैं बा से सच्चा प्यार करता हूं और मुझे गांव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह युद्ध अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ होने के बावजूद भी बा के साथ रहने का डिसीजन लेता है। चैन और उसके साथियों का आतंक। अब वो दोनों अगले दिन फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मछलियां पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकाकर एक साथ खाते हैं। इसी गांव में चैन और उसके दो साथी भी रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा वो लोग सामान और पैसे चुराकर अपना गुजारा करते हैं। चैन की एक पत्नी भी है जो चैन के बिहेवियर के लिए चैन को डांटती रहती है, लेकिन चैन उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब युद्ध और बा मछलियां पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चैन और उसके दोनों साथी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे मछली से भरी बाल्टी छीनने। यहाँ चैन बा को भी परेशान करने लगता है, जिससे युद्ध उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सभी उस पर आसानी से हावी हो जाते हैं। तभी चैन की पत्नी वहां आ जाती है, जो चैन और उसके साथियों से युद्ध और बा को बचा लेती है। युद्ध और बा का अपहरण। अगली सुबह हम एक बोन चोर को देखते हैं, जो एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। इसी दौरान बा भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बा को चोर समझकर उसे बुरा-भला कहने लगता है। बेचारी बा भी गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। इसी दिन युद्ध की मां बा की मां से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे की एक गूंगी लड़की से शादी नहीं कराऊंगी, इसलिए तुम बा को मेरे बेटे से दूर रखो। इधर बा भी यह सब बातें सुन लेती है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बा खेत की ओर चली जाती है और रोते हुए सोचने लगती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद युद्ध वहां आता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्दी तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ युद्ध मछली पकड़ने की जाल को ठीक कर रहा होता है, जिस दौरान चैन और उसके साथी वहां आकर बा को किडनैप करके उसे जंगल में ले जाते हैं। जंगल में हादसा। जंगल में चैन जबरदस्ती बा के कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बा उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह तीनों लोग बा को बुरी तरह से पीटते हैं।
इस बीच जब युद्ध को बा कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वह उसे आसपास खोजने लगता है। जब उसे बाकी एक स्लीपर मिलती है जिससे उसे एहसास होता है कि बा खतरे में है, इसलिए वह जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद वह देखता है कि चैन और उसके साथी बा पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। इसलिए वह बा को बचाने के लिए तीनों गैंगस्टर से लड़ाई करता है, पर वो तीनों गैंगस्टर आसानी से युद्ध पर काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चैन बा के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो गैंगस्टर दोनों को मारकर जंगल में कहीं दफना देते हैं। गायब होने की खबर। रात होने पर जब बा घर नहीं लौटती तब उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। इसलिए वह अगली सुबह युद्ध के परिवार से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि रात से युद्ध भी घर पर नहीं लौटा है। इस बात से परेशान युद्ध और बा के पेरेंट्स अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं। जब वह खेत में पहुंचते हैं तब उन्हें वहां उनका सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि चैन और उसके साथी कुछ दिनों से युद्ध और बा का पीछा कर रहे थे। यह जानकर वह सीधा चैन के घर जाते हैं, जहां चैन उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वह तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चैन और उसके लोगों पर शक है कि उन्होंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है। जिस पर ऑफिसर कहता है कि अभी उनके पास चैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। कातिलों का डर और आत्मा का साया। इसके बाद हम चैन के एक साथी लेख को देखते हैं जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। असल में उसे अपने किए क्राइम पर बहुत गिल्ट था। कुछ समय बाद चैन और फैट उसके पास आते हैं। लेख उनसे कहता है कि वह खुद को बदलना चाहता है, लेकिन चैन उसे धमकी देता है। जब वह जंगल में जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तब अचानक से उन्हें बाकी आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। रात में जब वो पार्टी कर रहे होते हैं तब लेख को फिर से बाकी आत्मा दिखाई देती है। वह डर कर अपने दोस्तों के पास भागता है। घर जाने पर भी लेख को बाके डरावने विजन्स आते रहते हैं। अगली सुबह लेख फैट से मिलता है और उसे डरावने इंसिडेंट के बारे में बताता है। फैट भी मानता है कि उसे भी ऐसे विजन्स आ रहे हैं। लेख शहर भागने की बात करता है, लेकिन फैट मना कर देता है। फिर जंगल में शिकार के दौरान लेख को फिर से बाकी आत्मा दिखती है और कोई उसके सर पर हमला कर देता है। बाथरूम में फैट को युद्ध की आत्मा दिखाई देती है। साथियों की मौत। अगली सुबह फैट मरने के डर से परेशान होकर मंदिर में जाता है। वह चैन से कहता है कि वह गुनाह कबूल कर लेगा, जिस पर चैन उसे बहुत मारता है। इसी रात चैन को भी डरावना सपना आता है, जिसमें युद्ध और बाकी आत्मा उसे परेशान करती है। अगले दिन फैट नदी में मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसे डरावनी आवाजें आती हैं और कोई उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। फैट और लेख की मौत के बाद चैन के पिता उसे गुनाह कबूलने को कहते हैं, लेकिन चैन मना कर देता है। क्लाइमैक्स। रात में चैन को अपने घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरते हुए मोमबत्ती जलाता है, तभी उसके पीछे बाकी आत्मा आ जाती है। डर के मारे चैन चाकू से हमला करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने बा पर नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी पर हमला कर दिया है और उसकी मौत हो गई है। तभी पीछे से कोई चैन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब चैन को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने युद्ध और बा खड़े होते हैं,
जो अभी भी जिंदा थे। सच्चाई और बदला। युद्ध और बा बताते हैं कि चैन और उसके साथियों ने उन्हें जिंदा दफनाया था, लेकिन बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी और उन्होंने खुद को बचा लिया था। उन्होंने जंगल में रहकर ठीक होने का इंतजार किया ताकि बदला ले सकें। उन्होंने ही चैन के साथियों को एक एक करके डराया और मार डाला था। चैन अपनी जान की भीख मांगता है, पर वो दोनों उसे जान से मारकर अपना बदला पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।